बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम करेंगे CS 504। हमारा सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इसकी इंशाल्लाह मिड टर्म की प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगा इस वीडियो में। और इंशाल्लाह इस वीडियो को मैं 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट मेरा इंट्रोडक्शन का होगा और सेकंड पार्ट में लेक्चर सीरीज़ आपको करवाऊंगा और थर्ड पार्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो करवाऊंगा। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है इन पार्ट को मैं शफल भी कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के असूल पढ़ते हैं, क़वाइद व ज़वाबित। और इसका जो आपका है हमारे पास लेक्चर 1 to लेके लेक्चर नंबर 18 तक आपका मिड टर्म का सिलेबस इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास लेक्चर्स हैं। एक तो पहले तो ये हमारे पास 2 लेक्चर में इंट्रोडक्शन आ रहा है। ये हमारी बेस है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की। अगर ये बेस हमारी क्लियर होगी तो फिर हम इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा इसमें अच्छा हो सकते हैं, यानी इसमें कोई बेटरमेंट लेके आ सकते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास ये जो सोर्स एंड सीक एनालिसिस का लेक्चर है, ये माशाल्लाह बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। फॉर मिड टर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्या कहते हैं आपके वैसे भी असाइनमेंट्स वगैरह भी इसमें से आती हैं। और फिर जो हमारे पास ये कपलिंग एंड कोहेजन है, ये वाला लेक्चर नंबर 12, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फिर ये दोनों पार्ट, इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फिर UML के जो ऑब्जेक्ट मॉडल के नोटेशंस हैं हम इसमें सारा पढ़ते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ लेक्चर नंबर 13 से लेके ऑनवर्ड 18 तक, तकरीबन ऑनवर्ड 17 तक आपके लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है और फिर लेक्चर नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 2 आपकी बेस है। और फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ये भी थोड़ा सा बेस में आ जाती है। ठीक है, तो अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैं शुरू करवाऊँगा आपको। पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 करवाऊँगा ताकि आपकी बेस क्लियर हो जाए, और फिर हम चलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की तरफ। फिर दोबारा लेक्चर सीरीज़ के ऊपर मैं आऊँगा। अच्छा, मैं आपको पहले ही बताता चलूँ वीडियो के स्टार्ट में ही कि स्टूडेंट्स, ये 2 फाइल्स हैं। पहला मैंने ख़ुद तैयार की हैं। ऐसी फाइल्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये द मर्सीफुल एकेडमी ने ख़ुद तैयार की हैं। और अगर आपको ये 2 फाइल्स चाहिए होंगी, अभी थोड़ा सा वीडियो को वॉच कर सकते हैं आप कि फ़ाइल्स के अंदर है क्या। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों फाइल्स चाहिए A+ ग्रेड लेने के लिए अपने मिड टर्म एग्ज़ाम में, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। असल में होता ऐसा है कि अक्सर स्टूडेंट जॉब होल्डर्स होते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता कि वो पूरे हैंडआउट्स को पढ़ लें और ये लेक्चर व्यू के ले लें। ठीक है, तो उनके लिए ये फाइल्स तैयार की गई हैं। और अक्सर हाउस वाइफ्स होती हैं और कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले नहीं पढ़ सके लेकिन अब चाहते हैं कि हम अपने जो मिड टर्म की एग्ज़ाम है उसको क्रैक करें, तो उनके लिए ये फाइल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, लेक्चर नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत बड़ी वेस्ट फील्ड है, इसके अंदर हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर लिखी गई है कि मोर देन कोड इंक्लूड प्रोग्राम्स, डाटा एंड डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंस है कि बिजनेस में रोल प्ले करता है, साइंटिफिक रिसर्च में, गेम ऑटोमेशन में। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आगे बताया गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है। ये डील करता है प्रिंसिपल मेथड्स को। ठीक है, एंड टूल्स टू डेवलप एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर, इसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं कि ऐसे टूल्स बनाना, डेवलप करना जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को अगर कोई उसमें इशू आता है तो उसको मेंटेन भी कर सकें और न्यू क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर भी उसको डेवलप कर सकें, वैसे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आते हैं। अच्छा, ये 3 चैलेंजेस हैं। ठीक है, और हमें सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन की टेक्निक दी गई है कि हमने यूज़ ऑफ टूल्स, टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज़ के ज़रिए काम करना है और एम्फेसिस करना है रीयूज़ पे, मॉड्यूलरिटी पे और क्लैरिटी पे। ठीक है, कि हमारा जो हो भी हम सॉफ्टवेयर बनाए वो रीयूज़ हो सके, उसके अंदर क्लैरिटी हो। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लूप है स्टूडेंट। प्रॉब्लम डेफिनेशन, टेक्निकल डेवलपमेंट, सोल्यूशन इंटीग्रेशन इनटू स्टेटस क्यू। ठीक है, अब यहाँ 4 फेसेस है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। पहला विजन है, ठीक है, फिर डेफिनेशन है, फिर डेवलपमेंट है और फिर मेंटेनेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, हर लेक्चर का इसी तरह से मैंने पहले नोट्स तैयार किए हैं और फिर जनाब उनके MCQs हैं। किसी के 22 होंगे, किसी के 23, इसमें तकरीबन 22 या 23 ही MCQs होंगे। ठीक है, और फिर उनके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और फिर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इस लेक्चर सीरीज़ में। और यहाँ सिर्फ इसमें क्या होगा कि आपके जनाब इम्पोर्टेंट MCQs की स्टेटमेंट होगी, 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से करेक्ट आंसर लगा होगा
और फिर एक इसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास आ जाएगी ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा जी, पहला हमारे पास एमसीक्यूज है कि व्हाट डज सॉफ्टवेयर इंक्लूड। सॉफ्टवेयर इंक्लूड होता है प्रोग्राम्स, डाटा एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर एक जस्ट कोड का नाम नहीं है, बल्कि इसमें क्या इंक्लूड होता है, डाटा भी होता है और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। अच्छा, मैं इसको जूम कर लूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, वाई इज डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर। डॉक्यूमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर के अंदर? बिकॉज ये करती है हेल्प्स यूज़र ऑपरेट द सॉफ्टवेयर और सपोर्ट करती है मेंटेनेंस को। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज सिस्टमेटिक अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच डेवलप करना अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, तो इसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, अगला एमसीक्यूज हमारे पास है विच ऑफ दीज इज नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी। तो कुकिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी नहीं है, बल्कि टेस्टिंग, कोडिंग एंड डिजाइनिंग इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी। विच ऑफ दीज इज नॉट अ रीजन वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नीडेड। इसमें रीजन नहीं है, हार्डवेयर रिलायबिलिटी के लिए हम अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करते। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्लेज अ वाइटल रोल इन। सॉफ्टवेयर प्ले करता है वाइटल रोल बिजनेस में, साइंटिफिक रिसर्च में और गेमिंग के अंदर। और मेन गोल क्या है आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, कि डेवलप करना रिलायबल और मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर। ठीक है, द फेस वेयर बिजनेस गोल्स आर डिफाइंड, उसे वीएन कहा जाता है। और करेक्ट आर्डर ऑफ हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फेसेस का ये है। मेंटेनेंस जो फेज़ होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो किससे डील करता है, वो इन्हेंसमेंट और फिक्सेस पर डिटेल करता है। मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले ही बताया था कि लेक्चर नंबर 1 में और 2 में बेसिस कवर करवाई गई हैं इस कोर्स की। इसमें कोई कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होंगी, ये इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी बेसिक्स बुनियाद क्लियर हो जाएँ। ठीक है, व्हाट इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्शन टेक्निक इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कम्प्लीकेटिंग कोड नहीं है। ठीक है, मॉड्यूलरिटी, डिजिबिलिटी और क्लैरिटी तीनों आर हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक है। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप स्टेटस क्यू मीन, इसका क्या मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर इज डिप्लॉयड। ठीक है, विच एक्टिविटी कम्स आफ्टर टेक्निकल डेवलपमेंट। टेक्निकल डेवलपमेंट के बाद हम सॉल्यूशन के इंटीग्रेट करते हैं उसे। ठीक है, और इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क मेथड्स आर हाउ टू अप्लाई टास्क। मेथड्स क्या होते हैं कि हमने अपने टास्क को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, डाटा इन विच प्रोग्राम ऑपरेट्स इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इन साइंटिफिक एरिया है कि डीएनए डिकोडिंग टूल्स जो हमारे पास है वो सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है साइंटिफिक एरिया के अंदर। जैसा गेम्स आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इस चैप्टर का। टूल्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हेल्प इन ऑटोमेशन ऑफ टास्क। अच्छा जी, विच इज़ नॉट एन आइटम ऑफ सॉफ्टवेयर। तो मॉनिटर जो हमारे पास है वो सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आता, बल्कि कोड, डाटा, डॉक्यूमेंटेशन ये सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। बिजनेस डिसीजन मेकिंग अप्रूव्ड बाय सॉफ्टवेयर वी डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस करके आप बिजनेस को जो उसकी डिसीजन मेकिंग है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और डाटा एनालिस्ट की बड़ी डिमांड है हमारे पाकिस्तान में भी और फॉरेन के अंदर भी। ठीक है, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क। जो रूटर है हमारे पास ये कंपोनेंट है नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फ्रेमवर्क का, बल्कि प्रोसेस, टूल्स एंड मेथड आर फ्रेमवर्क टूल है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के दौरान एक क्वेश्चन आता है कि हाउ विल इट बी रियलाइज्ड। ये किसे रेफर करता है, ये डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर को रेफर करता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो बेस्ट अप्लाइड होती है लार्ज स्केल के ऊपर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर। अब इसके 6 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये थ्योरी बेस आपका तकरीबन सब्जेक्ट है और इसके अंदर मेन फेजेस आएंगे। तो ठीक है, तो ये 5 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनाए गए हैं इसके अंदर और आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। मैंने सुन जैसे आपको बताया था कि पहले मैं 2 लेक्चर करवाऊंगा और फिर हम चलेंगे अपने कम्प्लेक्स एमसीक्यूज़ की तरफ, यहाँ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और फिर ये करके फिर हम चलेंगे अपने लेक्चर नंबर 7 पर और फिर ऑनवर्ड 11। ठीक है, इंशाल्लाह मैं तैयारी करवाने की आपको कोशिश करूँगा। और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर एबल टू क्रैक योर एग्ज़ाम। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरा लेक्चर जो हमारा पास है वो भी इंट्रोडक्शन पर ही है कि हाउ सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट। ठीक है, और सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं और उनको कैसे मैनेज किया जाता है, हम इसके में ये पढ़ेंगे। उनके हाईलाइट करेंगे हम लाइफ साइकिल्स को और डेवलपमेंट फेसेस को। ठीक है, अब फेसेस हमारे पास कितने थे, 4 थे। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो फ्रेमवर्क है ना वो 3 पर डिपेंड करता है, प्रोसेस पे, मेथड्स पे और टूल्स पे। ठीक है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो लूप है उसके 4 ये है हमें दिए गए पॉइंट। एक है पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन करना, फिर टेक्निकल डेवलपमेंट करना यानी डिज़ाइन करना और बिल्ड करना सोल्यूशन को,
और फिर सोल्यूशन इंटीग्रेशन है, यानी मर्ज करना एग्जिस्टिंग सिस्टम को। और फिर स्टेटस क्यू क्या है कि सिस्टम इज डिप्लॉयड एंड रनिंग। फिर कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास कि ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन एंटिटी डू वी नीड, हाउ विल इट विल बी डिजाइन, बिट बी डिजाइन टेस्टेड एंड सपोर्टेड। फिर 4 फेसेस है, हम इनको दोबारा से पढ़ सकें, ठीक है, पहले हम इनकी जस्ट नेम किए थे, अब इनको दोबारा से हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, वाई क्या करता है, फोकस करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, वो विजन पे फोकस करता है। विजन जो फेस है वो डिफाइन करता है बिजनेस के गोल्स को और मोटिवेशंस को, ठीक है। प्रॉब्लम डेफिनेशन इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप। प्रॉब्लम डेफिनेशन किसकी पार्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप की। अच्छा, कौन सी एक्टिविटी है जो इंटीग्रेट करती है न्यू सिस्टम विद ओल्ड वंस, तो वो है सॉल्यूशन इंटीग्रेशन। और स्टेटस क्यू का मतलब है कि सिस्टम डिप्लॉयड है हमारे पास। और अ की पर्पज़ ऑफ मेंटेनेंस फेज का जो की पर्पज़ हमारे पास है उसमें ये है कि अडाप्ट करना सिस्टम को ओवर टाइम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क। तो डेटाबेस हमारे पास क्या होता है, पार्ट नहीं होती सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वर्क के। और टेक्निकल डेवलपमेंट हमारे पास किसके बारे में होती है कि डिज़ाइन करना सॉफ्टवेयर के सिस्टम को। और करेक्ट सीक्वेंस हमें यहाँ दिया गया है कि पहले हम प्रॉब्लम का डेफिनेशन करेंगे, उसको सारा उसका एनालिसिस करेंगे, फिर टेक्निकल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे ओल्ड वन के साथ, और फिर स्टेटस क्यू हो जाएगा, और फिर हमारा जो प्रोग्राम होगा या सॉफ्टवेयर होगा वो डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टोटल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर मेंट टू ऑटोमेटिक मैनुअल टास्क टूल्स है, ठीक है। ऑटोमेटिक मैनुअल टास्क का क्या मतलब है, टूल्स इन एसई। वी कैन आंसर द क्वेश्चन व्हाई। डेफिनेशन फेस इज अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन। व्हाट स्टेज एड्रेस डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, तो डेवलपमेंट स्टेज होता है। मेंटेनेंस में हमारे पास बग फिक्सिंग और इन्हेंसमेंट आ जाते हैं, ठीक है। कौन सा फ्रेमवर्क है जो अप्लाई करता है टास्क टू मॉडल्स, तो वो मेथड है। और सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन शुड आंसर व्हाट वाई हाउ द सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर्ड वे टू बिल्ड सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट इतने एमसीक्यूज नहीं है। अच्छा जी हाँ, ये है इन विच लूप स्टेज इस प्रॉब्लम फुली डिफाइंड। प्रॉब्लम डेफिनेशन में प्रॉब्लम डिफाइन होती है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट इज अचीव बाय स्टेटस क्यू के थ्रू हम करते हैं। और हमारे पास विच हो द फॉलोइंग एन इटरेटिव साइकिल, तो हमारे पास वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप, ये क्या है, इटरेटिव साइकिल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट विल बी कंस्ट्रक्टेड रेफर्स टू, कंस्ट्रक्शन फेज को रेफर करता है। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू हम इसका चैप्टर का पढ़ेंगे कि मैन यूज़र रिक्वेस्ट चेंज पोस्ट डिप्लॉयमेंट क्या करता है, उसे री एंटर कर देता है लूप के अंदर, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे पहले 2 लेक्चर्स के, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो तो आपके अच्छे भले लेक्चर हैं। पहले 2 में इंट्रोडक्शन था इसके आपके कोर्स का, आप इनको वीडियो पॉज करके शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे पास, चलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अब इसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग शुरू करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से करवाऊंगा। अच्छा जी, पहला हमें एमसीक्यूज दिया गया स्टूडेंट्स, मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि अगर स्टूडेंट्स को ये फाइल्स चाहिए थॉरोली प्रिपरेशन करने के लिए लेक्चर वाइज की है, और इम्पोर्टेंट काम करने के लिए पास्ट पेपर से एमसीक्यूज लिए गए हैं, वो ये वाली फाइल है। अगर आपको ये दोनों फाइल्स चाहिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे इन पर रब्ता कर सकते हैं, आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये दोनों फाइल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें बताया गया कि होल पार्ट स्ट्रक्चर इज आल्सो कार्ड। होल पार्ट स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम एग्रीगेशन कहते हैं। एग्रीगेशन में क्या होता है, इसमें होल पार्ट रिलेशनशिप होता है, जेयर वेयर होल इज कंपोज वन और मोर पार्ट्स, इट रिप्रेजेंट हैज़ आ रिलेशनशिप, ठीक है। कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप, हैज़ आ। अच्छा जी, हमें एक प्रोटोटाइप दी गई है जिसको रियल प्रोडक्ट नहीं है। इट इज़ रेदर जस्ट अ रियल लुकिंग स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट वुड बी इवेंचुअली डिलीवर्ड एंड माइट नॉट बी एनीथिंग यूजफुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है मॉकअप, ठीक है। मॉकअप क्या होता है, एक प्रोटोटाइप होता है, ठीक है। मॉकअप क्या होता है, एक प्रोटोटाइप होता है जो कि यूजुअली रिसेंबल करता है फाइनल प्रोडक्ट को, बट डज नॉट हैव फंक्शनल कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट हमारे पास है कि रेलवे में टिकट रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे पास। द रूल्स roles such as inquiry, reservation, ticketing and cancellation are to be performed by the user called passenger, ठीक है। ये सारी चीज़ें पैसेंजर खुद परफॉर्म करता है, क्योंकि उसने खुद अपनी रिजर्वेशन करनी है, इंक्वायरी हासिल करनी है, टिकट भी उसने खुद करनी है और कैंसिल भी करनी है। अच्छा जी, हमें इसमें आपके एक इंजीनियरिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में एक ऐसे कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं सब्जेक्ट में, ताकि आप फ्यूचर में जब भी कोई प्रोग्राम लिखें, कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, तो आप इन प्रोग्राम्स को इन इंस्ट्रक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए बनाएं, ठीक है।
अच्छा जी, यूजफुल टेक्निक कौन सी हमारे पास है जो कि एवेल्यूएट करती है ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रपोज्ड आर्किटेक्चर और इज टू लुक द कंपोनेंट्स। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर एंड साइज ऑफ कंपोनेंट्स। तो नंबर ऑफ साइज ऑफ कंपोनेंट्स जो हमारे पास हैं वो हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी एंड मैनेजेबिलिटी ऑफ द आर्किटेक्चर। किसी भी आर्किटेक्चर की कम्प्लेक्सिटी और मैनेजेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नंबर एंड साइज ऑफ कंपोनेंट। अच्छा जी, हमारे पास डैश रिलेशनशिप इज कंसिडर विद क्लासेस नॉट विद द क्लास इंटेंसिस। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है, एंड इन डैश फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्लियर। तो वो डेफिनेशन फेज होता है, ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ लेक्चर वाइज सीरीज के अंदर। अच्छा जी, ऐसा डाटा जिसको हम जिसमें हम प्रोग्राम ऑपरेट करते हैं वो किसका पार्ट समझा जाता है, तो वो लॉजिकल डाटा का पार्ट समझा जाता है। कि लॉजिकल डाटा जो है वो रेफर करता है डाटा दैट द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस एंड ऑपरेट्स ऑन विच इज़ एसेंशियल फॉर इट्स फंक्शनैलिटी। हम द फॉलोइंग विच इज़ आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इलीगल डाटा फ्लो इन डाटा फ्लो डायग्राम। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है कि एक्सटर्नल जो एजेंट्स हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, ये एग्जाम्पल नहीं है इलीगल डाटा फ्लो की डीएफडी के अंदर, ठीक है। डीएफडी में क्या होता है, एक्सटर्नल जो एजेंट होते हैं वो शुड नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली, ठीक है। इसमें कहा गया कि कम्युनिकेट करते हैं ईच अदर लेकिन शुड नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली, दे मस्ट गो थ्रू अ प्रोसेस टू इंश्योर डाटा इंटेग्रिटी एंड फ्लो कंट्रोल। अच्छा भी क्या करते हैं, क्या है लीगल डाटा फ्लो, ये डाटा की इंटेग्रिटी को यकीनी बनाते हैं और फ्लो कंट्रोल को मैनेज करते हैं। अच्छा जी, सीक्वेंस डायग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वर्टिकल और स्ट्रेट होते हैं। ये सारा मैं भी आपको लेक्चर सीरीज में भी करवाने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये आपके, ठीक है। अगला एमसीक्यूज हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड पब्लिक क्लास केयर एक्सटेंड, शेप दी गई है हमें और यहाँ कमेंट में लिखा गया है सम कोड, ठीक है। बव कोड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है, जनरलाइजेशन की और स्पेशलाइजेशन की। अब ये कैसे है, ये जो कोड डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है इनहेरिटेंस को, जहाँ हमारे पास केयर क्या है, एक स्पेशलाइज वर्जन है शेप की, ठीक है, इंडिकेटिंग अ जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है वो मेनली डील किसके साथ करती है, डेफिनेशन फेज के साथ करती है। यहाँ आपको मैं लेक्चर सीरीज में दिखा सकता हूँ, एक मिनट, किसके साथ करती है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग अकर्स इन द डेफिनेशन फेज। तो स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है कि लेक्चर सीरीज में आपको थोरली प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। जो स्टूडेंट इस बात को पसंद करते हैं कि वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करके चले जाए, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेक्चर सीरीज में आप थॉरली पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 132 पेजेस हैं और एक पेजेस को 1 मिनट अगर आप देना दिल से, तो आप, मैं कहता हूँ कि इस सब्जेक्ट को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ऐसा रिलेशनशिप जो कि इंडिकेट करे कि दैट वन एंटिटी इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पार्ट्स विच आर देमसेल्व्स इंस्टेंसेस ऑफ दैट और अनदर एंटिटी। तो हमारे पास इसका बी ऑप्शन है, होल पार्ट करेक्ट है, कि होल पार्ट जो कोई रिलेशनशिप है वो डिस्क्राइब करता है कि हाउ वन एंटिटी द होल इज मेड अप ऑफ मल्टीपल पार्ट इंस्टेंसेस। अच्छा जी, इन यूएमएल ऑब्जेक्ट मॉडल नोटेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक मिनट, यूएमएल ऑब्जेक्ट मॉडल नोटेशन की ये लेक्चर नंबर 15 आपका इंपॉर्टेंट है। देखें आप, यहाँ से एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके बने हुए, इसलिए स्टूडेंट्स मैं एक तो पहले स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि मैं सब इंट्रोडक्शन पहले ही आपके पास स्टार्ट में वीडियो में नहीं करवा सकता, तो ऐसा ऐसा बताना होता है सारी चीज़ें ना एक वक्त के साथ, ताकि आपको समझ भी आए, ठीक है। पहले जैसे मैंने आपको ये शुरू में लेक्चर बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर स्टूडेंट परेशान हुए होंगे कि बाकी सबको छोड़, कहीं सबको नहीं छोड़ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है तरजीह आपने इन लेक्चर्स को देनी है। देखिए इन से एमसीक्यूज आ रहे हैं। अच्छा, जो इसके पास हमारा ऑब्जेक्ट नोटेशन है, इसको हम मॉडल नोटेशन को जो डिस्क्राइब करते हैं वो इस तरह से करते हैं, रिलेशनशिप अमंग क्लासेस एंड सब क्लासेस आर एक्सप्रेस, ठीक है। इन द केस ऑफ डैश लिंकेज आर वीक, लो कपलिंग के दरमियान में हमारे पास जो लिंकेज हैं वो वीक होते हैं, ठीक है। अब लो कपलिंग हमारे पास, एक मिनट मैं यहाँ से थोड़ा सा सर्च करता हूँ, एक टर्म है ये इंपॉर्टेंट यूज़ होती है हमारे इसमें मिड एग्जाम में। मैं थोड़ी देर में ये थोड़ा सा सर्च, असल में मैंने गूगल पे नहीं खोला हुआ ना, गूगल के क्रोम पे, तो ये इसमें आएगा सर्च पे, अभी थोड़ी देर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये फाइल्स चाहिए,
ठीक है। तो आप इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में दोनों फाइल्स मिल जाएंगे। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा इससे। अच्छा जी, लो कंपनी के जो इंडिकेट करता है कंपोनेंट आर लेस डिपेंडेंट ऑन ईच अदर लीडिंग टू वीकर लिंकेज। ठीक है, इसमें लेस डिपेंडेंट होते हैं ईच अदर में, यहाँ हमें वीक लिंकेज का शो किया कराया गया तो हम लो लिंकेज लगाएंगे। अच्छा जी, अगला एमसीक्यू है ट्रांजैक्शन आर द डैश दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड थ्रू टाइम। ट्रांजैक्शन क्या होती है, वो इवेंट्स होते हैं। ट्रांजैक्शन आर द इवेंट्स दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड थ्रू टाइम। द मॉड्यूल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर थ्रू मैसेज पासिंग हैव डैश बिटवीन दम। तो अगर मॉड्यूल अटैक्ट करते वो इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर, तो वो क्या करते हैं, लो कपलिंग होती है। जैसे मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ कि इंटरेक्ट करेंगे और आपस में क्या करेंगे, व्हीकल लिंकेज होंगे उनके। अच्छा जी, इन यूएमएल बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ ए सिस्टम द इनहेरिटेंस रिलेशन बिटवीन टू क्लासेस इज शोन बाय। जो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप होगा हम उनको कैसे शो करेंगे, हाफ एरो हेड साइन टुवर्ड द सुपर क्लास साइड और ऑन द एसोसिएशन। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। अनसिस्टमेटिक ऑपरेज ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले लेक्चर पढ़ने में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होती है, सिस्टमेटिक ऑपरेशन होती है, अप्रोच होती है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ डैश इज नॉट द रियल प्रोडक्ट बट जस्ट अ रियल लुकिंग मॉकअप ऑफ व्हाट वुड बी इवेंचुअली डिलीवर्ड। तो उसका आंसर जो हमारे पास है प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप क्या है, एक हमारे पास प्रीलिमिनरी मॉडल है जो कि स्टिमुलेट करता है फाइनल प्रोडक्ट्स को बट लैग करता है फुल फंक्शनैलिटी को। ठीक है, लैग करता है फुल फंक्शनैलिटी को। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि जो बेस्ट वे कंडक्ट करने का रिक्वायरमेंट वैलिडेशन रिव्यू इज टू यूज अ चेकलिस्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, हम चेकलिस्ट ऑफ क्वेश्चन का इस्तेमाल करें टू एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट। मोर पावरफुल हार्डवेयर रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ डैश पावरफुल एंड डैश सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मोर पावरफुल एंड सिंपल सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास है कि पॉइंटेड आउट द एलिगेंट कंसेप्चुअल इंटेग्रिटी एग्जिबिट बाय layered organization of software system with the resulting gain in development and maintenance eases। डेविड परनाज ने ये कहा था। ठीक है, इसे पॉइंट किया था। द आर्किटेक्चर कंपोनेंट फॉर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग आ, तो हमारे पास वो है डाटा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पीपल। ठीक है, ये पहले मैं आपको यहाँ लेक्चर नंबर 2 में करवा चुका हूँ। अच्छा जी, बेस्ट ऑब्जेक्टिव जो ओरिएंटेड डिज़ाइन होता है उसके अंदर कंबाइनिंग द सर्फेस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद द एट्रीब्यूट्स दे वर्क ऑन रिजल्ट इन लो कपलिंग एंड स्ट्रॉन्गर कोहेजन। नेक्स्ट हमारे पास है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन प्रोसेस इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड सिस्टम स्ट्रक्चरिंग, कंट्रोल मॉडलिंग एंड मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे हमारे पास है इसमें लिखा गया है कि मॉड्यूलर जो डिकम्पोजिशन है वो की एक्टिविटी प्ले करता है इन आर्किटेक्चर डिज़ाइन में, जो कि हेल्प्स करती है ब्रेकिंग डाउन द सिस्टम इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। अच्छा, इन यूज केस डायग्राम द स्कोप ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज सिस्टम बाउंड्री। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि न्यू सब क्लासेस फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास क्रिएट करना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू रिगार्डिंग यूजर इंटरफेस डिज़ाइन। तो वो हमारे पास एमसीक्यू इसका है, द सिंपल एंड द इंटरफेस द एफिशिएंट इज द सिस्टम। ये हमारे पास ट्रू रिगार्डिंग है यूजर इंटरफेस डिज़ाइन के। अच्छा जी, इन डाटा फ्लो डायग्राम द एंटिटी और सिस्टम आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, ये एक ऐसी एंटिटी का नाम है जो इंटरेक्ट करती है विद द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड इट्स डिफाइंड बाउंड्रीज। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको तकरीबन 29 एमसीक्यूज इस फाइल से करवा दिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके थे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फाइल में टोटल हैं कितने एमसीक्यूज। पहले तकरीबन 146 146 150 हैं, और फिर हमारे पास तकरीबन दिए गए हैं 44 45 आंसर है, 50 ये। ठीक है, तो इसमें तकरीबन 200 एमसीक्यूज आपको इस फाइल में कवर करवाए गए। अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी लेक्चर सीरीज की तरफ चलेंगे हम, लेक्चर नंबर 7 की तरफ। इससे पहले आपको गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लेक्चर नंबर 6 आ गया, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है।
लेकिन मैं 7 पे जाऊंगा। देखें यूज़ केस के बारे में सारा पढ़ाया जा रहा है और सारा एक चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। अच्छा हैंड आउट्स और इसका क्या कंपैरिजन करूं, ठीक है तो ये भी लेंथी हैंड आउट्स, क्योंकि जो आपके पेजेस हैं वो 230 हैं और इसके 132 हैं। तो इसमें क्या है, हैंड आउट्स में क्या है, ये ऐसे पैराग्राफ बना होगा, आप उसको कुछ समझ नहीं सकते। यहाँ क्या है कि यहाँ एक पॉइंट्स में और एक आपको एक वे में डिज़ाइन करके समझाया गया कि कैसे अपने तैयारी करनी है। अच्छा जी, सोर्स एंड सिंक एनालिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सोर्स हमारे पास क्या है, ये एक्सटर्नल एंटिटी होती है हमारे पास जो कि डाटा सेंड करती है सिस्टम के अंदर, ठीक है, अ यूज़र एंड अदर सिस्टम के दरमियान फॉर एग्जांपल। और सिंक हमारे पास क्या है, ये भी एक्सटर्नल एंटिटी है जो रिसीव करती है डाटा, ठीक है। अब सोर्स में क्या होता है, ये सेंड करता है डाटा, और सिंक्स में क्या होता है, ये भी एक्सटर्नल एंटिटी है लेकिन ये क्या करती है, रिसीव करती है डाटा फ्रॉम द सिस्टम। और प्रोसेसेस इसके क्या है, ऑपरेशंस दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोसेसेस। और डाटा स्टोर क्या है, जिसमें हम टेम्परेरी और परमानेंट अपना डाटा स्टोर करते हैं। अच्छी डाटा फ्लो डायग्राम्स हमारे पास क्या है, डीएफडीज जिन्हें कहते हैं, ये हेल्प करती है एनालाइज करने में डाटा मूवमेंट बिटवीन सोर्स, यहाँ ये समझ लो सोर्स है और ये हमारे पास सिंक है, इसके दरमियान में जो डाटा की मूवमेंट हो रही है इसको एनालाइज करने के लिए हम डाटा फ्लो डायग्राम का यूज़ करते हैं। और रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन विद एंटिटीज लाइक बैंक्स, एम्प्लॉयर, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये इसका क्या कहते हैं मेन था, इंट्रोडक्शन था लेक्चर नंबर 7 का। अब इसमें जो सिंक दोनों एमसीक्यूज वही हैं, और फिर डायग्राम जो हेल्प करती है सोर्स एंड सिंक एनालिसिस को मॉनिटर करने के लिए वो डीएफडी डायग्राम है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल एजेंट इन अ बैंक सिस्टम, तो बैंक है हमारे पास। अच्छा जी, इन डीएफडी अ प्रोसेस इज यूज टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट, ठीक है। प्रोसेस ऑपरेट ऑन डाटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट, ठीक है, इन डीएफडी में ये होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंक, लॉगिन स्क्रीन हमारे पास सिंक नहीं, ठीक है। विच कंपोनेंट इज यूज फॉर स्टोरेज इन अ डीएफडी, दो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो क्या है, कंपोनेंट है हमारे स्टोरेज करने के लिए डीएफडी के अंदर। व्हाट इज हु इज द सोर्स इन अ सैलरी डिपॉजिट सिस्टम, एम्प्लॉयर जो है हमारे पास वो सोर्स है, ठीक है। और पे बिल प्रोसेस कैसे हैपन होता है, जब फंड्स ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम यूजर टू क्रेडिटर। विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ सोर्स एंड सिंक पेयर, वो हमारे पास है एम्प्लॉय एंड क्रेडिटर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं इंटरनेट ऑफ करता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि कौन सी एग्जांपल है सोर्स एंड पेयर की, तो वो एम्प्लॉयर एंड क्रेडिटर है। और विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रोसेस इन अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। बैंक जो है वो अकाउंट मैनेजमेंट में नहीं डिपेंड करते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाटा स्टोर, मंथली स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास डाटा स्टोर की एग्जांपल है। अगला एमसीक्यूज 13 है, विच प्रोसेस अपडेट्स अकाउंट ट्रांजेक्शन आफ्टर पेमेंट, तो वो हमारे पास है कि रिकनसाइल करना अकाउंट के बैलेंस को, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि एक्सटर्नल एजेंट्स के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड है, उसके अंदर इंक्लूड है रिकनसाइल, बल्कि क्रेडिटर, बैंक और एम्प्लॉयर। और रिकनसाइल अकाउंट क्या होता है, ये एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है। व्हाट आर सोर्स सिंक एनालिसिस इंपॉर्टेंट, वाई, टू अंडरस्टैंड एक्सटर्नल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस। और जो एम्प्लॉयर की डिपॉजिटिंग सैलरी होती है इसे कंसीडर किया जाता है एज अ सोर्स, ठीक है। और मंथली स्टेटमेंट इज जनरेटेड बाय रिकनसाइल अकाउंट प्रोसेस। और फिर हमारे पास है विच एक्सटर्नल एजेंट ट्रिगर्स अ विथड्रॉल प्रोसेस, तो वो हमारे पास बैंक है। अदर इनकम सोर्सेज एन एग्जांपल ऑफ सोर्स, ये इसमें आपको सोर्स एंड सिंक एंड सोर्स के जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवाए जा रहे हैं। द गोल ऑफ सोर्स एंड सिंक आइडेंटिफिकेशन इज टू क्लैरिफाई सिस्टम बाउंड्रीज। विच डीएफडी कंपोनेंट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन, वो है डाटा स्टोर हमारे पास। और इन डीएफडीज पैरेलल एक्टिविटीज़ जो है वो इंडिकेट करती हैं नो स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। अच्छा जी, इसके शॉर्ट क्वेश्चन बने हुए थे, मैं ज़रा आपको दिखा दूँ या आप वीडियो को पास करके देख लेना, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन इसके दो हैं। अच्छा जी, लेक्चर नंबर हम चलेंगे 8 की तरफ। इसमें हमने क्या पढ़ना, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, इसका सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। अब स्टेट एक ऐसी सिचुएशन का नाम है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट सेटिस्फाइज सम कंडीशन, ठीक है। अगर हम किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो हमारी स्टेट बन जाती है।
और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करती है हाउ सिस्टम ऑब्जेक्ट चेंज स्टेट बेस्ड ऑन इवेंट। ठीक है, इवेंट के बेस पे कैसे बंदा या सिस्टम या ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज करता है, वो है हमारे पास एसटीडी, उसमें हम शो करेंगे। मेन जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो स्टेट है, इवेंट है और ट्रांजिशन है। स्टेट्स को हम जो करते हैं राउंडेड रेक्टेंगल के थ्रू शो करते हैं, और इवेंट्स को ट्रिगर जो दैट कास्ट ट्रांजिशंस, और ट्रांजिशन को एरोज बिटवीन स्टेट्स। और इम्पोर्टेंट जो हमारे पास मॉडलिंग के दो सिस्टम है, रिएक्टिव सिस्टम और ऑब्जेक्ट विद कम्प्लेक्स बिहेवियर। इसकी एग्जांपल क्या है कि एटीएम स्टेट्स आइडल, जब हम पहले फारग खड़ी होती है एटीएम हमारे पास मशीन पे, हम जब कार्ड इंसर्ट करते हैं उसके अंदर पिन वेरीफाई हो जाती है, फिर हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, अच्छा जी, ये अब लेक्चर नंबर 8 है। मैं लग जरा लेक्चर नंबर 9 का आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। अभी पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स के मैं आपको कंप्लीट स्टेप्स करवा सकूँ। लेक्चर नंबर 9 इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये दी गई हैं 2-3 टर्म्स ना, ये इम्पोर्टेंट आपकी। अच्छा, टिपिकल प्रोसेस के एक्शन दैट आर रिपीटेड और कॉमनली अकर्स अक्रॉस सिस्टम इज कॉल्ड टिपिकल प्रोसेसेस। मॉडलिंग यूजिंग डीएफडीज, डाटा फ्लो डायग्राम मॉडल द मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा। और फिर हमें टाइप्स दी गई हैं इसकी, कंसेप्चुअल प्रोसेस, डिसीजन बेस्ड प्रोसेस, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग और ट्रिगर बेस्ड। तो इसमें फॉर एग्जांपल दी गई है। अब एग्जांपल बन के आपकी स्टेटमेंट बनकर आएगी कि कंप्यूटेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम कैलकुलेट करते हैं कमीशन को, और डिसीजन बेस्ड प्रोसेस में क्या होता है, हम प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, और फिल्टरिंग सॉर्टिंग में क्या होता है, हम ओल्ड इश्यूज ओनली डिस्कस करते हैं, और ट्रिगर बेस्ड में क्या होता है, मंथली बिलिंग करते हैं। अब क्रूड का ऑपरेशन जो है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, अभी आपसे पूछा जा सकता है ये एसेंशियल किस में है, डाटा हैंडलिंग के अंदर। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ कि अब वीडियो को थोड़ा सा हम पॉज करते हैं। अगर आप इसको सेकंड पार्ट आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि शायद मेरे पास वक्त हो या ना हो उस वक्त का, तो आप ऐसा करें, इन फाइल्स को परचेज़ कर लें और अपनी तैयारी खुद करें। इंशाल्लाह आपकी जहाँ हैंड आउट से तैयारी आपकी 5 दिन में होनी थी, यहाँ आपकी तैयारी क्या होगी, कुछ घंटों में होगी इंशाल्लाह। और इसमें अब ये थ्रो वे प्रोटोटाइप पड़ा हुआ है, चीज़ें तो सारी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जज़ाकल्लाह खैर वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी भी क्वालिटी नज़र आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको फाइल्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आपको इसमें वीडियो में मेरी कोई कमी नज़र आई हो, यानी मेरे पढ़ाने में, मेरे समझाने में कोई कमी हो, आपको कजी नज़र आई हो, तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि मैं उसको दूर कर सकूँ। जज़ाकल्लाह खैर।